everyone. Welcome to Let's Learn English Literature and Grammar. We will read class 12th book Flamingos poem 2 and elementary school classroom in a slum. We will talk about poet Stephen Spender. He is born 1909 and dead 1995. He was an English poet and essayist. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on them of social injustice and class inequalities. So we can start. First of all, central idea. In this poem, the poet expresses the condition of the poor children living in slum. इस पोएम में पोएट ने जो है स्लम एरिया के एक झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्ती के पुअर चिल्ड्रन की जीवन शैली को शो किया है. द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू दियर पावर्टी एंड इलिटरेसी. और ये जो बच्चों की कंडीशन है, ये जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, वो हो उनकी गरीबी और निरक्षरता के कारण. द पोएट Stephen Spender wants the life of the slum children should be changed. तो पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि wants the life of the slum children should be changed. इन स्लम एरिया के बच्चों की भी जीवन शैली को चेंज कर सकते हैं. द पेल फेसेस ऑफ चिल्ड्रन एक्सप्रेसेस सैडनेस. जो उनके चेहरे जो पीले पड़े हैं, दुख को व्यक्त कर रहे हैं. द चिल्ड्रन आर फिजिकली वेरी वीक. बच्चों की जो फिजिकली कंडीशन है बहुत ही कमज़ोर है. द पोएट वांट्स दैट दियर पॉवर्टी शुड बी रूटेड. तो जो पोएट चाहता है उनकी जो पॉवर्टी है, उनकी जो गरीबी है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की. एंड दे शुड लिव इन अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट. और वो कब हो सकता है? जब हम उन्हें एक हेल्दी और बहुत ही सुंदर वातावरण को दें. The poet says that governor, inspector and visitor should do something to change their life. अगर उनके लिए हमारी गवर्नर या हमारी सरकार, इंस्पेक्टर और जो देख रेख करने वाले हैं, वह कुछ करें. उनको करना चाहिए उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए. इन दिस वे द पोएट raises a big question over the current condition of the children living in the slum. जो पोएट है वो इनकी कंडीशन को देख के एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है उनकी जीवन शैली को लेकर. और ये एक रियलिटी को शो करते हुए पोएट इस स्लम एरिया के बच्चों के लिए जो है कोशिश करता है. सो वी कैन स्टार्ट द ब्यूटीफुल पोएम. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. फार फार फ्रॉम gusty waves the children's faces like rootless weeds. The hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the
paper-seeming boy with rat eyes. The stranded unluckily there are twisted bones, reciting a father's granulate disease, his lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in the tree room. Other than this, far, far from gusty waves, the children's face. इस पोएम में पोएट ने एक स्लम एरिया के एरिया में रहने वाले बच्चों के उनकी एक क्लासरूम में बैठे पढ़ाई करते हुए उनकी कंडीशन को एक्सप्रेस किया है और वो दिखाना चाह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को कि उनकी कंडीशन किस प्रकार है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेस, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर। फार फार इस लाइन में रिपीटेशन है। फिगर ऑफ स्पीच, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। वहाँ पे स्लिम एरिया में एक कमरे में पढ़ने वाले बच्चों के कंडीशन को बताया है कि उनके जो बच्चे हैं उनके फेस से किस प्रकार जो गेस्टी वेव्स हैं, जो बिल्कुल सुस्त विंड जो है वो किस प्रकार उनसे दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि बिना जड़ों के जो खरपतवार होता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जो मुरझाए हुए होते हैं, सूखे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चों के फेस को वहाँ की विंड उनसे दूर है। उनमें कोई उत्तेजना नहीं है, कोई चार्म नहीं है। द हेयर टर्न अराउंड देयर फेलर, और उनके जो पीले पीले फेस हैं तो उनके अराउंड उनके जो बाल बिखरे हुए हैं। द टाल गर्ल विद हर वेज डाउन हेड, और उसमें से जो एक लंबी लड़की है वो अपना सर नीचे किए हुए है, मुरझाई हुई सी है। द पेपर सीमिंग बॉय, और उसमें से एक लड़का जो बिल्कुल इतना दुबला है कि जैसे कि वो उतना दुबला है जितना कि एक कागज होता है। विद रेड साइज, उसकी आंखें कैसी हैं, एक चौकन्ना निहारने वाली, रेड के जैसे हैं, चूहे जैसी हैं। द स्टैंडर्ड अनलकली देयर आर ट्विस्टेड बोन्स। द स्टैंडर्ड अनलकली हेयर आर ट्विस्टेड बोन्स, और उसकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, तो वो एक प्रकार से बिल्कुल अवरुद्ध हो गई हैं, जैसे कि उनमें कोई उत्तेजना ही नहीं है। रिसाइटिंग अ फादर्स गर्लेट डिसीज, और ये सब उनको विरासत में उनके पिता से मिला है। जैसे मुड़ी हुई हड्डी जैसे उनकी हो तो वो उनके पिता से मिला है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना लेसन डेस्क पे पढ़ रहा है, कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो कि वन अननोटेड, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एक क्लास के बिल्कुल कम रोशनी वाले हिस्से में बैठा है। स्वीट एंड यंग, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही स्वीट है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखें एक सपना देख रही हैं। आप स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम, वो जो रूम से बाहर की ओर जैसे कि वो देख रहा हो, और गिलहरी के साथ में वो सपने में खेल रहा हो, जो कि बाहर पेड़ पे है। अदर देन दिस,
And on sure cream walls, donations Shakespeare said, cloudless and down, civilized Tom, riding all cities, build flory, Turley Valley, open-handed map, awarding the world its wood, and yet for these children, these windows, not this world, are world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and stars of world. आंश्योर क्रीम वॉल्स, जो उनका रूम है वो एक भद्दी सी दीवार है जिस पे डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन, उस पे शेक्सपियर का एक चित्र टंगा हुआ है जो कि जैसे सुबह में सूरज निकलता है और चारों तरफ अपनी रेस को बिखेरता है, वैसे ही कुछ शेक्सपियर का हेड है जो कि ऊपर से गंजा है और किनारे किनारे बिखरे हुए बाल हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और उसमें कुछ परंपरागत कुछ सिटीज़ के चित्र हैं। पेल्ड फ्लोरी, फूल घाटियाँ हैं। टिरोलीज घाटी इसमें जिक्र किया गया है। जो टिरोलीज वैली है ये इटली में एक वैली है जो कि बेहद बहुत खूबसूरत है। ओपन हैंडेड मैप, और एक ओपन हैंडेड मैप है एवार्डिंग द वर्ल्ड इट वर्ल्ड, जो कि इनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। दुनिया जो कि चित्र ऐसे टंगे हुए हैं इनके रूम में जिनका इनके वास्तविक जीवन से, इनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक पॉवर्टी में जी रहे हैं, स्लम एरिया में हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए ये सब मैप, ये फ़ोटोज़, सीनरीज सब इनके लिए बेकार हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस वर्ल्ड, अलग जो विंडो के बाहर की दुनिया और जो ये जहाँ पे रह रहे हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह पे भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि इनको बाहर की दुनिया से इनसे कोई लेना देना नहीं है, बाहरी दुनिया की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब उपेक्षित समाज के बच्चे हैं। आर वर्ल्ड वेयर आल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, इनका भविष्य बिल्कुल धुंधला सा है, जैसे फॉग से पेंट कर दिया गया हो, जिसका कोई भविष्य साफ न दिखाई दे रहा हो। ये ऐसे उपेक्षित बच्चे हैं। आ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद आ लीड स्काई, ये एक तंग गली में जैसे रह रहे हों, जिनके रास्ते ब्लॉक्ड हों, जिनका कोई खुला आसमान न हो। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया की जो नदियां हैं, जो घाटियां हैं, जो स्टार्स हैं, वो सब इनके लिए, इनको कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनके वास्तविक जीवन में कुछ नहीं है, बहुत ही संकीर्ण जीवन शैली यापन कर रहे हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ट। अगर बात करें बच्चों की दृष्टिकोण से तो शेक्सपियर इनके लिए एक विक्ट पर्सन है। एंड जबकि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोएट, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट हैं। एंड द मैप आ बैड एग्जाम्पल, जबकि इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लिव्स दैट slowly turn in their cramped holes from fog to endless night.
On their slag heap, these children were skin peeped through by bone and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones, all of their time and space for foggy slum. So bold their maps with slum as big as dome. तो यहाँ पे एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, शेक्सपियर का है, इनके लिए कोई खास वो नहीं है, वो विक्ड पर्सन की तरह हैं, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ये जो बच्चे हैं जिस माहौल में हैं, तो इनकी जो जीवन शैली है, तो ये एक प्रकार से इतना उपेक्षित हैं कि इनके लिए ये सब एक कोई खास आकर्षण का केंद्र नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। और जबकि ये उनके लिए जैसे एक हिसाब से एक मक्कारी और चोर उचक्के जैसे इनकी फीलिंग है ऐसी सिचुएशंस के लिए। दियर क्रैम्ड होल्स, और जैसे वो लग रहे हों कि एक कोई तंग उसमें होल में बैठे हों जो बाहर की दुनिया को देख रहे हों, बिल्कुल चोर की जैसे। फ्रॉम फॉग टू इनलेस नाइट, और वो ऐसी रात जिसका कोई अंत न हो। ऑन दियर स्लैग हीप दी चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं तो ये बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही कमजोरी का एक कह सकते हो एक ढेर है। दी चिल्ड्रेन वर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड, जो इनकी स्किन है वो बिल्कुल हल्की कागज़ जैसी हो गई है, इनकी हड्डियाँ जिससे झलक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और जो इनके चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी के हैं। लाइक बोटल बिट ऑन स्टोन्स, और उनमें जो शीशे लगे हुए हैं तो वो जैसे कि एक बोतल बिट स्टोन लगे हुए हैं, जैसे चिटके खराब से लगे हुए हों। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लिम, और ये जो उनका जो टाइम है तो ये है बहुत ही ज़्यादा धुंधला है। इनका जो समय है वो बहुत ही धुंधला है, इनका भविष्य कोई नहीं है, इनके लिए समाज में जैसे कि कोई जगह ही ना हो। सो बोल्ड दियर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, तो ऐसे जीवन के लिए उनको बाहर के मैप की कोई मतलब नहीं है, उस मैप में उनका कोई भागीदारी नहीं है। अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the down and show the children green fields and make their world run azure on gold stands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History is theirs whose language is the sun. अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक ये लोग गवर्नर, टीचर और इंस्पेक्टर और जो देख रेख करने वाले हैं, दिस मैप बिकेम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज, इनके इस फिगर को चेंज किया जा सकता है, इनके इस रूप को, इनके जीवन शैली को बदला जा सकता है यदि ये सब इन पे कार्य करें और देखें। दैट शट अपॉन दियर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, जैसे कि ये बच्चे
एक दबे कुचले, जैसे कि कब्रिस्तान में दबे जैसे हों, जिनका कोई भविष्य ना हो, जिनकी कोई बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स लोग जो है कुछ ध्यान दें, कुछ कार्य करें। ब्रेक ओपन, इनको इस जीवन शैली को तोड़ के इनको बाहर लाएं। टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड एंड मेक दियर वर्ल्ड। उनको इस बाहरी दुनिया से जोड़े और पुरानी दुनिया के बंधनों से तोड़ के इनको बाहर लाए, इनको हरी भरी दुनिया से जोड़ें। रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, जो बाहर की दुनिया जो है, सुनहरे जो बालू जैसे है, या कह सकते हैं नीले आसमान, तो ऐसी चीज़ों को उनको भी देखने को मौका मिले। एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इनकी जो फटी पुरानी किताबें हैं उनसे बाहर निकल के वो बाहरी दुनिया से जुड़े। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वो भी जो है हरे भरे और वाइट कवर वाली किताबों से जुड़ें। और आखिर में पोएट जो है एक ज़बरदस्त लाइन इनके लिए कही है, हिस्ट्री इज़ दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे सूर्य की तरह चमकते हैं। तो एट लास्ट हम यही कहना चाहते हैं कि पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना था कि जैसे उपेक्षित समाज की या स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको भी समाज से जुड़ने का, समाज में हर एक्टिविटीज़ का, हर नेचर की हर उस चीज़ से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी जीवित प्राणी हैं। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, जैसा कि पोएट का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक रियलिस्टिक पोएम रही है। और एट लास्ट हम कहना चाहेंगे लेट्स लर्न से जुड़िए, लेट्स लर्न इंग्लिश लिटरेचर। एंड बहुत जल्द आपके बीच में ग्रामर भी आने जा रही है, सो प्लीज़ वेट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।